आज की वीडियो में अपन जानेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2021 के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, कितनी फीस आपको इसके थ्रू वापस मिलेगी और इसके लिए आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो। सारी जानकारी आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी को पता ही चल चुका होगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं स्कॉलरशिप के नाम के बारे में। तो स्कॉलरशिप का नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम या फिर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इस स्कॉलरशिप को कौन सा विभाग चलाता है सरकार का, तो उस विभाग का नाम है समाज कल्याण विभाग, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तीसरी बात, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है sje.rajasthan.gov.in। और आज की वीडियो में जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो इस वेबसाइट पर जो इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके थ्रू देने वाला हूँ। और उस नोटिफिकेशन की पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप डिटेल्ड में जान सकते हो इस स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, चौथी बात कि दोस्तों इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो अगर आप 11th या 12th क्लास में हो या इससे हायर क्लासेस में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हो। अगली बात है कि कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो SC, ST, SBC यानी कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस, OBC और डॉक्टर अंबेडकर EWC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और डॉक्टर अंबेडकर अर्ध घुमंतु घुमंतु जातीय यानी कि DNT कैटेगरी वाले लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी फैमिली इनकम की जो लिमिट रखी गई है वो क्या रखी गई है। तो अगर आप SC, ST या फिर SBC ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आपकी फैमिली इनकम है जो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फैमिली इनकम दोस्तों यहाँ पर 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। और या फिर आप जो 17 कैटेगरी दी रखी है उस नोटिफिकेशन में OBC के लिए, उनमें से किसी एक कैटेगरी में होने चाहिए। जिन 17 कैटेगरीज में से कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि आपकी फैमिली का BPL कार्ड बना हुआ हो, आप विडो के सन या डॉटर हो, और भी 15 कैटेगरियां दे रखी है, तो आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फिर देख लीजिए। OBC कैटेगरी में उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी जिन स्टूडेंट के पिछली कक्षाओं में 60% से अधिक मार्क्स आए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर EWC कैटेगरी के स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उनकी फैमिली इनकम होनी चाहिए 1 लाख से कम। और अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर घुमंतु अर्ध घुमंतु, जिसे हम DNT कैटेगरी कहते हैं, उनके स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, उनके स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम होनी चाहिए 2 लाख रुपए से कम। तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगली बात है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अगर आप 11th या 12th क्लास में हो तो आपको अपनी स्कूल के थ्रू इससे अप्लाई करना होगा। और अगर आप हायर क्लासेस में हो तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो मैंने आपको बता दी है। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप दो तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। पहला, अपनी खुद की SSO ID बनाकर, और दूसरा आप ई मित्र पर जाकर भरवा सकते हो। तो मेरी मानो तो दोस्तों आप ई मित्र से भरवा लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके 150 रुपए जरूर लगेंगे, लेकिन आपका फॉर्म आसानी से भर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली बात है कि दोस्तों इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी कितनी फीस वापस हो जाती है, तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी लगभग पूरी फीस वापस हो जाती है। नेक्स्ट बात है कि दोस्तों इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना आपके जरूरी है। तो आप राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर मूल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, और आपकी पिछले ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अप्लाई दोस्तों आप इसके लिए जन आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हो, और आपका आधार कार्ड भी होना जरूरी है। अगर आपका जन आधार कार्ड आपकी फैमिली का और आपका खुद का आधार कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, और इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो, तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप 8 नवंबर से दोस्तों 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर इसमें अप्लाई कर दीजिए। और कोई आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।